नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनमत पार्टी द्वारा किसान आंदोलन जारी। धनुषा कोरताहा में प्रहरी संग झड़प, रबर बुलेट आश्रु गैस प्रहार, किछ गोटे घायल। डीएपी मॉल खरीद में 1 अरब से बेसी के भ्रष्टाचार। कृषि सामग्री कंपनी के प्रबंध निर्देशक सहित कर्मचारी आ ठेकेदार विरुद्ध मुद्दा दायर। किसान के चैत बैसाख भीतर मात्र आवश्यक मल भेटबाक कृषि मंत्री से स्पष्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मल अभाव रहल स्पष्टीकरण। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 2 से 16 गोटे में कोरोना संक्रमण। अब समाचार विस्तार से। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत धनुषा के पोरताहा में आंदोलन कर रहल जनमत पार्टी के कार्यकर्ता आ प्रहरी बीच झड़प भेलै। झड़प में प्रहरी आ प्रदर्शनकारी करे 13 गोटे घायल भेलै। प्रदर्शनकारी चक्का जाम केला बाद प्रहरी ओकरा सबके हटाव बल प्रयोग केने छल। वही क्रम में प्रहरी 11 राउंड रबर बुलेट तथा 16 राउंड अश्रु गैस प्रहार केलकै। हेर्नु आँसु ग्यास छोडाछ, आँसु ग्यास छोडिरहेछ अनि हेर्नु होला। प्रहरी चलौने रबर के बुलेट लाइक जनमत पार्टी के 1 गोटे घायल भेलै। विजय यादव के तरबा में रबर के गोली लागल। झड़प में अन्य 4 प्रदर्शनकारी घायल भेलै। तहिना झड़प में 7 प्रहरी आ 1 सशस्त्र प्रहरी घायल भेल। धनुषा के प्रहरी प्रमुख बसंत रजौरे जानकारी देलनि। वो 1 जना के मात्र रबर बुलेट पैर में लागल दावी कर रहा है। एम्हर घायल प्रदर्शनकारी सब अपना सबके शांतिपूर्ण चक्का जाम कार्यक्रम के बिथोइल क प्रहरी अंधाधुंध गोली आसुर गैस चलौने आरोप लगौलकै। प्रहरी आएर बारम्बार त्यहाँबाट हट भन्दै उनीहरू पछि 25-30 राउन्ड आँसु ग्यास छोड्यो। आँसु ग्यासले केही भएन। त्यो पछि रबर गोली चलायो। रबर गोलीको क्रममा एउटा पुलिसले म आफै प्रत्यक्ष देखेँ गोली चलायो। त्यसको गोली चलेन। त्यो पुलिसको आफै बन्दुकबाट नाक फुट्यो, अलि रगत आयो अनि प्रहरीहरू अन्धाधुन्ध गोली चलाउन लाग्यो। अनि 5-6 जना, त्यहाँ 2 जना सिरियस छ, 1 जनाको पैतालामा गोली लागेछ। मलाई बुलेट प्रुफ 2-3 ठाउँमा लागेछ। 1 जनालाई अरू बुलेट प्रुफ लागेछ। घायल सबके उपचार जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में भ रहल अछि। घायल सबके भेट जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत अस्पताल पहुंचल छलाह। प्लास्टिक गोली आए लागल, ओकरा सबके गोली लागल है। हम सब 45। वही क्रम में अध्यक्ष राउत अपना सबके शांतिपूर्ण आंदोलन में प्रहरी नस्लीय चरित्र देखाउने आरोप लगौलनि। वो काठमांडू में आंदोलन भेला पर पाइन के फोहरा फेंक वाला प्रहरी मधेश में सीधे गोली प्रहार कर रहल आरोप लगौलनि। रबरको गोली मात्रै नभएर अर्को गोली पनि चलाइएको हामीले पाएका छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रा 5 जना कार्यकर्ताहरू एकदम घाइते भएर यही अस्पतालमा आएका छन्। धेरैको कतिको गोली चाहिँ अब खुट्टामा पनि लागेको अवस्था छ, कसैको चाहिँ पेटतिर पनि लागेको अवस्था छ र यो नस्लीय प्रहरीले आफ्नो बन्दुकको दम्भ देखाएको एउटा उदाहरण हो। यो किसान आंदोलन करेत आयल जनमत पार्टी बीतल बृहस्पति मधेश के पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध करेत आयल। दिवाकाल में राजमार्ग अनिश्चित काल धरि बंद करऽ के घोषणा सहित जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब सड़क में प्रदर्शन कर रहा है। रवि दिन से हो वो सब विभिन्न स्थान में टायर बायर कर सड़क अवरुद्ध केलक। एही क्रम में रास्ता खोलाबा गेल प्रहरी संग जगह जगह झड़प भेल। जनमत पार्टी किसान के मल खाद पावा लगायत 11 बुधे मांग रखैत आंदोलन करैत आयल। सिरहा के औरही गाउँपालिका में किसान के लेल आनल गेल गहूम के बीउ वितरण नहीं करैत राखल गेला बाद विवाद बढ़ल छल। किसान सब बीउ अपने उठा कर ल गेला बाद गाउँपालिका के उजूरी के बाद किसान के प्रहरी पकड़ैत
जनमत पार्टी किसान आंदोलन शुरू केलक। यद्यपि पकड़ायल किसान मिथिलेश यादव तारीख में रिहा भ चुकल अछि। जनमत पार्टी किसान के समय में मल खाद आ बीउ के व्यवस्था कर, सिंचाई के व्यवस्था कर, हावाहुरी तथा बरसात से भेल बाली नाली के क्षति बापत राहत देव लगायत मांग रखैत किसान आंदोलन करैत आयल अछि। डीएपी मल खरीद में 1 अरब से बेसी भ्रष्टाचार भेल कसूर में कृषि सामग्री कंपनी के प्रबंध निर्देशक, संचालक सहित कर्मचारी आ ठेकेदार विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर भेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कृषि सामग्री कंपनी के प्रबंध संचालक नेत्र बहादुर भंडारी सहित 12 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार केने कसूर में मुद्दा दायर केलक अछि। डीएपी मल नेपाल सरकार तोकने गुणस्तर में नहीं रहल, कम गुणस्तर के मल खरीद करैत आर्थिक अनियमितता केने उजूरी पड़ला बाद अख्तियार केने अनुसंधान में नेपाल सरकार के 1 अरब नुकसानी भेल दावी सहित अख्तियार विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने विशेष अदालत के प्रवक्ता दीपेन्द्र नाथ योगी जानकारी दिलैन। उनक अनुसार कृषि कंपनी के प्रबंध संचालक भंडारी सहित 12 गोटे आ आपूर्तिकर्ता 2 कंपनी के कर्मचारी के विपक्षी बनाकर मुद्दा दायर भेल अछि। मल खरीद प्रकरण 1 अरब 53,22,406 रुपया 72 पैसा बीओ सहित भ्रष्टाचार ऐन 2059 के उपदफा 17 अनुसार सजाए के मांग कयल गेल बतौलनि। 1 अरब से बेसी के भ्रष्टाचार भेल तथा सरकारी सेवक में कार्यरत कर्मचारी भेला से एन के दफा 24 अनुसार 3 वर्ष सजाए थप करैत 8 साल का 13 वर्ष कैद होब सकबाको बतौलनि। प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध चाहिँ कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड कुलेश्वर काठमाडौँका प्रबन्ध सञ्चालक पदमा कार्यरत वर्ष 60 का नेत्र बहादुर भण्डारी समेत 12 जनालाई विपक्षी बनाएर यो सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा आरोपपत्र हामी कहाँ आएको छ, आज दर्ता भएको छ। यसमा चाहिँ 12 जना विपक्षी हुनुहुन्छ। 12 जना मध्ये एउटा चाहिँ नेपाल कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड कुलेश्वर भयो यो संस्था हो, प्लस त्यसको प्रबन्धक निर्देशक हजुरको नेत्र प्रसाद भण्डारी हुनुभयो हैन। अनि अर्को जोशी बीज हाउस प्राली अख्तियार गुणस्तर तथा नापतोल विभाग से प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन से आयातित मल तोकल स्पेसिफिकेशन से कम गुणस्तर के रहल भेटला पर कृषि सामग्री कंपनी स्पेसिफिकेशन अनुसार गुणस्तर भेल कहत गलत परीक्षण प्रतिवेदन से हो बनौने अख्तियार के ठहर अछि। अख्तियार में 2078 जेठ 18 गते उजूरी पड़ल छल। वही अनुसार अख्तियार अनुसंधान केला पर कृषि कंपनी आपूर्तिकर्ता के कुल रकम 90% हो वाला 1 अरब 53 लाख रुपया भुगतानी समेत देने देखौलक अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेन्द्र यादव आगामी चैत बैसाख भीतर किसान के लेल आवश्यक मल के व्यवस्था मिलेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। मंत्री यादव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभाव भेला से नेपाल में सेहो एखन मल के आवश्यक व्यवस्था मिलाब नहीं सक रहल स्पष्टीकरण दिलनि। रवि दिन सिंहदरबार में प्रेस ब्रीफिंग दैत ओ मल के अभाव होब नहीं देब सरकार नेपाले में मल कारखाना स्थापना कर के प्रयास कर रहल बतौलनि। ओहि के लेल उपयुक्त कंपनी के खोजी कर के काज लगानी बोर्ड कर रहल मंत्री यादव के कहब छल। मंत्री यादव किसान के मांग अनुसार मल आपूर्ति के लेल एन कानून संशोधन क आगा बढ़ब जानकारी दिलनि। तर समस्या मूल समस्या क्या हुन्छ ग्यासबाट ग्यासको प्रदान फेरि हाम्रो यहाँ त्यसका हामी के चाहन्छौँ भने नेपालमा कुनै पनि हैन कारखाना लाग्दाखेरि त्यसले विद्युतबाट राम्रो विद्युतबाट हुँदाखेरि सबभन्दा राम्रो त्यसमा प्रयास भइरहेको छ। अहिलेसम्म त्यसको विद्युतमा उत्पादन गर्ने मल खाद अहिलेसम्म त्यस्तो होइन कम्पनीहरू आएको छैन, प्रयासमा छ छौँ प्रयासमा। दोस्रो कुनै कम्पनी लगाउँदाखेरि यही देशमा फेरि हामीलाई 10 लाख 12 लाख मेट्रिक टन हुन सक्छ आवश्यक, तर फ्याक्ट्री उत्पादन गर्दाखेरि उसले बढी उत्पादन रहेको लाभ सक्ने निर्भर छ। त्यो स्थिति पनि छ, उत्पादन 10 लाख गर्छ भने नेपाल सरकारले दिन्छ। मंत्री यादव ऊख किसान के 45 दिन भीतर भुगतानी पेबाक व्यवस्था सरकार कर रहल बतौलनि। ऑनलाइन प्रणाली से ऊख किसान मिल के ऊख देने 45 दिन भीतर ऑनलाइन पेमेंट कर आवश्यक व्यवस्था सरकार मिलौने हुनक दावी अछि। किसान सब मल के व्यवस्था से ऑनलाइन प्रणाली से हेबाक व्यवस्था कयल गेल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय जनौलक अछि।
मतलब जिम्मेवारी भएको नाताले यसपालि 45 दिनमा किसानले उनको दिएको 45 दिनमा भुक्तानी गर्ने र त्यो अनलाइनमा होइन सुव्यवस्था गर्ने कुरा गरियो 45 दिन अनलाइन कुरा गरेको किसानले कति कुन मिलमा कति भने सबै अनलाइनको व्यवस्था छ। मलखादको कुरा गर्नुभएको छ, अहिले पनि उहाँहरू बताउनुहुन्छ वितरण मलहरू खास गरिकन हामीले दिने मन्त्रालयको बारेमा होइन प्रदेश अधिकारी भनिएको छ सबै किसानको होइन पनि हामीले छलफल गर्दाखेरि हाम्रो यो कृषि सामान मंत्री यादव किसान के बीउ बीज के अभाव होब नहीं देव से हो सरकार सचेत रहल बतौलन। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा, कल्याण गुरुङ, प्रदीप पौडेल आ जीवन बहादुर शाही के केंद्रीय सदस्य पद में मनोनीत केलनि। ओ सब 14 महाधिवेशन में पराजित भेल छला। गुरुङ सभापति में, पौडेल महामंत्री में आ शाही सहमहामंत्री पद में उम्मेदवारी देने छला। सभापति देउवा ऐसा पहले 10 गोटे के केंद्रीय सदस्य में मनोनीत केने छला। देउवा सैन दिन रामचंद्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गजदार, प्रकाश मानसिंह, कृष्ण प्रसाद चिटौला, डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर नारायण खड्का, सुजाता कोइराला, उमा रेग्मी, अमीन बहादुर विश्वकर्मा के केंद्रीय सदस्य मनोनीत केने छला। कांग्रेस के विधान में सभापति 33 गोटे केंद्रीय सदस्य मनोनीत क सकबाक प्रावधान अछि। 14 महाधिवेशन से 134 जना निर्वाचित भेल छल। नेकपा माओवादी केंद्र के 8म महाधिवेशन से खुला तर्फ 111 गोटे केंद्रीय सदस्य चुनायल। 111 केंद्रीय सदस्य में 6 गोटे मात्र महिला चयन भेल। रवि दिन महाधिवेशन के बंद सत्र संचालन भ रहल कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सभा हल में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड खुला तर्फ जम्मा 6 जना महिला के नाम घोषणा केलन। खुला तर्फ निर्वाचित होवाला में पंफा भूषाल, उर्मिला अरियाल, जयपुरी घरती, रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी आ यशोदा सुवेदी गुरुङ रहल। माओवादी केंद्र केंद्रीय समिति में 35% महिला पहुंचेबाक निर्णय केने अछि। समानुपातिक सूची में महिला सबके नाम पुरुष के तुलना में बेसी भेलो पर खुला तर्फ 6 गोटे महिला मात्र निर्वाचित भेल। आब खुला तर्फ 34 जना निर्वाचित होब बाँकी अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन से सर्वसम्मत नेतृत्व चयन कर में प्रतिनिधि सब जोर द रहल अछि। पूस 11 गते से जारी माओवादी केंद्र के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन के बंद सत्र जारी अछि। शनि दिन से नेतृत्व चयन के लेल निर्वाचन आयोग कार्यतालिका प्रकाशित केलो पर एकाएक कार्यतालिका अनुसार के प्रक्रिया रोकैत सहमति में पार्टी केंद्रीय कमिटी घोषणा के लेल छलफल आगा बढ़ाओल गेल अछि। चुनावी प्रक्रिया से समग्र केंद्रीय कमिटी आ पार्टी नेतृत्व के चयन कर के मत से हो बंद सत्र में उठल भेलो पर बेसी से बेसी प्रतिनिधि सब पार्टी के सुदृढ़ आ एकताबद्ध बनाब के लेल सर्वसम्मत नेतृत्व चयन कर के जोर देलक अछि। महाधिवेशन के प्रतिनिधि चक्रपाणी शर्मा सर्वसम्मति में नेतृत्व चयन केला पर पार्टी के निर्णय स्वीकार हात बतौलक अछि। भाइहरूलाई हामीहरूले स्वीकार्नुपर्छ हैन। हामीले पार्टी भन्दा बाहिर गएर अन्यथा चाहिँ हामीहरूले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र पार्टीले चाहिँ विधिवत तरिकाले नीतिगत तरिकाले हैन छलफल गरेर सबै कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याउँछ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब सबै कुराहरूको सिस्टमलाई हामीले स्वीकार्नु भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन र अब यो भन्दा अगावै अब चित्त नबुझेका कुराहरू, दस्तावेजमा चाहिँ नमिलेका कुराहरू, केही नपुग भएका कुराहरू। प्रतिनिधि डॉक्टर कृष्ण प्रसाद खनाल माओवादी पार्टी भीतर चुनाव के संस्कार विकसित नहीं भेल अवस्था में सर्वसम्मत रूप से कमिटी निर्माण कर बतौलनि। पार्टी संगठित रूप से आकार नहीं ल रहल अवस्था में चुनाव कर के पक्ष में अपना नहीं रहल बतौलनि। हाईकमान्डले सदस्य चुन्ने र यो प्रतिनिधिहरूलाई खुला रूपले चुन्न नदिने जस्तो कुरा जुन आयो त्यो कुनै परिस्थितिमा त्यो राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि अहिले संस्कार राम्रोसित विकसित नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रले यसरी प्रतिनिधिहरू छानेर ती प्रतिनिधि मार्फत कार्यालय चुन्ने त्यो चाहिँ राम्रो प्रक्रिया हो। तर सधैँभरि यो राम्रो नहुन सक्छ। विशेष परिस्थितिमा किछ प्रतिनिधि चुनाव के पक्ष में देखल गेल। प्रतिनिधि लीलाधर खनाल प्रतिस्पर्धा भेला पर पार्टी स्वच्छ आ मजबूत हैत विश्वास व्यक्त केलनि। प्रतिस्पर्धा से एला नेता सब अपन क्षमता देखा कऽ आगा बढ़ सकबाक हुनक कहब अछि। मजबूत बन्ने धारणा देखिन्छ। काम कार्य सम्पादन गर्न पनि उसको क्यापेसिटी अनुसार बढ्न सक्छ, न कि कसै व्यक्तिहरूद्वारा मनोनित गर्ने क्रममा त्यो सबै समावेशी र समानुपातिक हिसाब पनि मिलाएर जान सकिन्छ। प्रतिस्पर्धा गरेर सकेसम्म नि
नेकपा माओवादी केन्द्र देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के अध्यक्ष सीपी गजुरेल एमसीसी संसद में पहुंचला पर पारित होबे के संभावना रहला से संसदे में नहीं ल जा देब बतौलेने। रवि दिन माइतीघर मंडला में भेल विरोध प्रदर्शन में अध्यक्ष गजुरेल एमसीसी संसदे में नहीं ल जा दे बतौलेन। ओ अमेरिका एमसीसी समझौता मार्फत देववाला रकम बेसी से बेसी एनसेल के कर उठौला पर जम्मा हैत बतबैत रकम से बेसी परिणाम घातक रहल बतौलेन। अध्यक्ष गजुरेल अमेरिका नेपाल में आबि गेला बाद पछा नहीं हटत आ रणनीतिक महत्व के ठाम सब अपन अखाड़ा ठाड़ करैत एमसीसी पास कर नहीं हैत चेतावनी दिलेन। एनसेलसँग बाँकी रहेको कर उठायो भने त्यसको डेढी रकम त त्यही हुँदो रहेछ। 75 अरब रुपियाँ बाँकी छ भनेर चर्चा भइरहेको छ। भनिसकेपछि त त्यो रकम ठुलो होइन, तर त्यसको परिणाम चाहिँ कति घातक छ। किनभने एमसीसीको बाहनामा अमेरिका यहाँ भित्र पसिसकेपछि ऊ यहाँबाट पछि हट्ने छैन। उसले रणनीतिक महत्त्वका ठाउँहरूमा आफ्ना अखाडा खडा गर्नेछ र चीनसँग आवश्यकता पर्दाखेरि ऊ भिड्ने तयारी यहाँभित्र गर्दैछ। भोलि गएर मान्छेहरूले यो पनि भन्ने गर्छन्, त्यसो भए तिमीहरूले चीनको लागि यत्रो अमेरिकाको विरोध गरेको, चीनसँग चाहिँ अमेरिकाको यहाँ योजना छ चीनसँग लड्ने भनेर तिमीहरूलाई चासो भएर अनि चीनलाई बचाउनको निम्ति तिमीहरूले गरेको हो। तिमीहरूको अध्यक्ष गजुरेल चीन संग लड़ के लेल अमेरिका नेपाल के अखाड़ा बनाबे के लेल एमसीसी समझौता के लेल दबाव देने आ अपना सब विरोध कर रहल बतौलेन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करैत आई सेहो कानून व्यवसायी सब विरोध प्रदर्शन केलक अछि। रवि दिन सेहो सर्वोच्च अदालत परिसर में नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायी सब आंदोलन कर रहल अछि। प्रदर्शन के क्रम में संचारकर्मी संघ बजित नेपाल बार के अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ न्यायपालिका के विकृति आ विसंगति हटाबे के लेल अपना सब आवाज उठा रहल बतौलेन। वो न्यायपालिका से स्वतंत्र निष्पक्ष स्वच्छ निर्भीक ढंग से न्याय संपादन होब आ ओई के लेल प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा देव परत बतौलेन। अध्यक्ष श्रेष्ठ बार किछ समय बाद राष्ट्रीय सम्मेलन कर लागल आ सम्मेलन में न्यायपालिका सुधार के लेल हरिकृष्ण कार्की के प्रतिवेदन कार्यान्वयन में भ रहल बाधा के हटा क काज आगा बढ़ेबाक बतौलेन। सुधारको लागि बाधकको रूपमा रहेका जति छन् उनीहरूको विरुद्धमा आन्दोलन यसैको रूपमा न्यायपालिकाको अगाडि बढ्दछ र न्यायपालिका सुधारको लागि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन जो छ अहिले यो कारणमा जो बाधा पुगिरहेको छ त्यो बाधाहरू हटाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसमध्येको एउटा दुईटा कुराहरू भइसकेको छ। गोला प्रणाली सर्वोच्च अदालतमा अध्यक्ष श्रेष्ठ काठमांडू उपत्यका बाहर रहल कानून व्यवसायी के एखन भ रहल आंदोलन पर्याप्त नहीं भेल उपराग के संगे आब आरो सशक्त आंदोलन करब बतौलेन। सप्तरी में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 गोटे के जान गेल। कंचनरोप फतेहपुर सड़क खंड अंतर्गत सप्तकोशी नगरपालिका 4 तुलसी टोल में रवि दिन 2टा मोटरसाइकिल ठकरेला से दुर्घटना भेल आ 2 गोटे के मृत्यु भेल। जान गुमोनिहार में सप्तरी कंचनरूप नगरपालिका 7 के सुभाष बस्नेत आ उदयपुर चौदंडीगढ़ी नगरपालिका 9 के 28 वर्षक हरिशंकर चौधरी अछि। मोटरसाइकिल चालक रहल ओकरा सबके उपचार के क्रम में विराटनगर में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। कंचनरूप से फतेहपुर जा रहल को 22 प 1558 नंबर के मोटरसाइकिल आ विपरीत दिशा से आबि रहल को 22 प 1558 नंबर के मोटरसाइकिल टकरायल छल। दुर्घटना में 4 गोटे घायल भेल। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 216 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5962 पीसीआर परीक्षण में 213 आ 1669 एंटीजन परीक्षण में 3 करैत 216 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 2 गोटे के जान गेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,596 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में नेपाल में 209 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 4,971 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,12,419 गोटे ठीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 3 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 2 आ धनुषा में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,651 पहुंचल अछि। मृतक के संख्या 1,040 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,544 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 67 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट संबंधी थप सतर्क रह अनुरोध केलक अछि। रवि दिन मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थानीयतः स्वास्थ्य कार्यालय आ निर्देशनालय के पत्र लिखित सतर्कता अपनावा आग्रह केलक अछि। विभाग जनस्वास्थ्य के मापदंड के पूर्ण पालना
कर आग्रह केलकैस। भीड़भाड़ नहीं कर, मास्क के प्रयोग कर तथा हाथ धोब अनुरोध केलकैस। समुदाय में जोखिम क्षेत्र के पता लगबैत एंटीजन किट द्वारा परीक्षण कराब कहल गेल अछि। संक्रमित के संपर्क में रहल व्यक्ति के पहचान करैत क्वारेंटीन तथा परीक्षण कर अनुरोध केलक अछि। विभाग सीमा नाका में रहल प्रवेश बिंदु में परीक्षण के व्यवस्थापन कर आ खोप लगाब छूटल के पहचान करैत खोप लगाब स्वास्थ्य कार्यालय तथा निर्देशनालय सबके कहलक अछि। ग्लोबल आईएमई बैंक के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल बहुत विदेशी मुद्रा आर्जन हो वाला देश में शाखा विस्तार कर परत बतौलनि अछि। रवि दिन बैंक के 15वीं वार्षिक साधारण सभा में बोलैत अध्यक्ष ढकाल बहुत विदेशी मुद्रा आर्जन हो वाला देश में शाखा विस्तार कर परत बतौलनि। एखन नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी संग औपचारिक रूप में नेपाल में विदेशी मुद्रा वाला राष्ट्र बैंक ग्लोबल आईएमई बैंक के विदेश में शाखा खोल अनुमति देव के लेल आग्रह कयलनि। अध्यक्ष ढकाल राष्ट्र बैंक डॉलर में खाता खोल के नीति अन्नाय नीक भेल बतबैत एकरा कार्यान्वयन में लजा बेसी विदेशी मुद्रा आर्जन हो वाला देश में शाखा संचालन के लेल अनुमति देव माग केलनि। गवर्नर साहबको अगाडि मैले अस्ति पनि भनेको चाहिँ थिएँ, नेपालमा एउटा चाहिँ फर्मल सिस्टमबाट जुन एउटा रेमिट्यान्स भित्राउनको लागि जुन प्राइभेट रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर जुन एउटा चाहिँ अग्रगामी जुन एउटा कदम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ थियो, त्यसैको फलस्वरूप वास्तवमा यो जुन ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ बाहिर रहेको जुन एउटा चाहिँ फरेन करेन्सी जुन नेपालीहरूले विदेशमा काम गरिरहेको फरेन करेन्सी इन्फर्मल च्यानलबाट आउने गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो, त्यसलाई वास्तवमा चाहिँ अध्यक्ष ढकाल बैंक हाल औपचारिक रूप में विदेशी मुद्रा नेपाल आना किछ देश में शाखा के रूप में संपर्क कार्यालय सब संचालन केलो पर पर्याप्त नहीं रहल बतौलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। जनमत पार्टी द्वारा किसान आंदोलन जारी, धनसाक पुरताहा में प्रहरी संग झड़प, रबर बुलेट आंसू गैस प्रहार, किछु गोटे घायल। डीएपी मॉल खरीद में 1 अरब से बेसी के भ्रष्टाचार, कृषि सामग्री कंपनी के प्रबंध निर्देशक सहित कर्मचारी आ ठेकेदार विरुद्ध मुद्दा दायर। किसान के चैत बैसाख भीतर मात्र आवश्यक मॉल भेटबाक कृषि मंत्री से स्पष्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मॉल अभाव रहल स्पष्टीकरण। पिछला 24 घंटा में देश में थप 216 गोटे में कोरोना संक्रमण। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।